अजिंक्य रहाणे नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है वो, और एक्चुअली में फायर है, क्योंकि आरसीबी ने तैयारी जो थी वो क्विंटन डिकॉक, सुनील नरेन, आंद्रे रसल, रिंकू सिंह, रमनदीप, रघुवंशी, इन तमाम खिलाड़ियों को लेकर की थी। लेकिन अजिंक्य रहाणे स्मैश में आउट ऑफ सिलेबस आ गए। अजिंक्य रहाणे ऐसे आउट ऑफ सिलेबस आए कि थोड़ी देर के लिए पाटीदार और विराट कोहली को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। क्योंकि जिस खिलाड़ी को ये लोग पैसेंजर ट्रेन समझ रहे थे, वो पैसेंजर नहीं, वो सुपर फास्ट निकली, जबरदस्त। मतलब जब सुनील नरेन के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही थी, तब रहाणे हर गेंद को क्राउड में भेज रहे थे और बैक टू बैक फेंटे फेंटा लगा रहे थे। हर एक शॉट पे वो दिखा रहे थे कि ये रहाणे का नया वर्जन है, वो वर्जन जो आपको हैरान कर सकता है। जिंदगी में भी रहाणे ने सबक दिया कि भाई साहब, जब दुनिया ये कहने लगे कि आप किससे काम के नहीं हैं, आप कित्थू लायक नहीं है, तब आप उन्हें बताओ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उनसे कहो कि भरोसा रखिए, हम पुराने खिलाड़ी हैं। अजिंक्य रहाणे द सेम प्लेयर जिसे आईपीएल में पहले राउंड में किसी खिलाड़ी किसी टीम ने खरीदा नहीं था, आखिर में केकेआर ने खरीदा, किस्मत बदली और वहां से रहाणे को मौका मिल गया, कप्तान बना दिए गए। लेकिन कैप्टन रहाणे का यह वर्जन जो है, ये दुनिया को मजेदार लग रहा है और ये बता रहा है कि अगर रहाणे का पीआर अच्छा होता तो रहाणे भी शायद इंडियन टीम के लिए और समय तक खेल पाते। कमाल की पारी है, कमाल की पारी। हालांकि रहाणे ने बीते सालों में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए ये वर्जन दिखाया था सारी दुनिया को, ये बताया था कि वो पैसेंजर ट्रेन नहीं है, सुपर फास्ट है। और हमें और आपको भी याद दिलाया था कि सीएसके में जाने के बाद रहाणे जो बदले थे, अभी भी वो बदले बदले हैं। रहाणे के अंदर का जो सीएसकेएन था वो दिखाई पड़ रहा था और ये कमाल था। लेकिन रहाणे की पारी बता रही थी कि जिंदगी में भी अगर आप गिरते हैं तो आप उठिए रहाणे की तरह, क्योंकि जिस तरह की पारी थी, जिस तरह की सिचुएशन में वो आए थे, पहले अनसोल्ड जाना, फिर वापस आना, कैप्टन बनना, लीड करना, और उसके बाद जब तक खेले तब तक आरसीबी के सामने डोमिनेट कर रहे थे जबरदस्त तरीके से। क्विंटन डिकॉक का पहला विकेट गिरा था, रहाणे आए और उसके बाद 31 गेंदों पर 56 रन की पारी खेली 180 के स्ट्राइक रेट से। दैट वॉज सम इनिंग, एक्चुअली दैट वॉज सम इनिंग, क्योंकि ये पारियां रोज नहीं मिलती हैं। 25 गेंदों पर अर्धशतक लगाया कैप्टेंसी के डेब्यू में, और सबसे बड़ी बात यह थी कि सेल्फलेस पारी थी। जब 50 के लिए छक्का भी मार रहे थे, तब छक्का मारा 50 रन के लिए, चौके से पूरा नहीं किया, सिंगल नहीं लिया, छक्का मारकर पूरा किया और बताया कि यार ये डिफरेंस है मुझ में, मैं खेल रहा हूं नए इंटेंट के साथ, मैं खेल रहा हूं नए मैसेज के लिए। और इसी का नतीजा था कि केकेआर के लिए पहला मैच खेलते वक्त रहाणे ने पहले मैच में अर्धशतक लगा दिया। मतलब खुद शाहरुख खान बादशाह खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और सभी इंडियन क्रिकेट के फैंस खुश थे, बिकॉज रहाणे जैसे ओल्ड स्कूल खिलाड़ी को इस तरह परफॉर्म करते देखना यह अद्भुत था। इस मैच में जहां केकेआर के पास एक से बड़े बल्लेबाज थे, उनके पास क्विंटन डिकॉक थे, सुनील नरेन थे, वेंकटेश अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी, रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप, उन सब में सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट रहाणे का था। उन सब में सबसे ज्यादा रन अजिंक्य रहाणे के थे। उन सब में सबसे पावरफुल हिटिंग जो थी वो अजिंक्य रहाणे की थी। 2 गेंद के बाद रहाणे ऐसा लगा कि एक मिशन पर आए हैं और अपने सारे हेटर्स को जवाब देना चाहते हैं कि देखो, मैं ओल्ड नहीं हूं। वो जो कह रहे थे कि मेरा ऑरा नहीं है, उन्हें दिखना चाहिए, मैं टेस्ट प्लेयर नहीं हूं। अब लग रहा है कि रहाणे को जिन्होंने ओल्ड कैप्टन कहा, उन्हें शर्म आनी चाहिए। रहाणे को जिन्होंने कहा कि नो ऑरा प्लेयर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिन्होंने रहाणे पर टेस्ट प्लेयर का लेबल लगाया, अब उन्हें खुद पर शर्मिंदगी हो रही होगी, और शर्मिंदगी उस प्राइस टैग को भी हो रही होगी जितने सस्ते में रहाणे मिल गए। क्योंकि जिस पारी को रहाणे ने खेला है वो पारी स्पेशल है यार। वो पारी बताती है कि रहाणे फ्लावर नहीं है, फायर है, ओजी रहाणे है। रहाणे की बल्लेबाजी का असर था कि एक समय केकेआर आरसीबी पर डोमिनेट कर रही थी। पहले 9.5 ओवर में 107 रन थे, मैजिकल था। आखिरी में रन नहीं बने, 10 ओवर 1 गेंद में 68 रन बने, 7 विकेट गिर गए, जहां से मैच पलट गया। लेकिन जब रहाणे थे तब 107 रन बन गए थे शुरू में, वो भी तब जब पहले ओवर में केवल 4 रन बने थे। मतलब सुनील नरेन जैसा प्लेयर पूरा मौका पाता है रन बनाने के लिए, क्योंकि रहाणे तेज खेल रहे थे। सुनील नरेन रना बॉल खेल रहे थे। उस वक्त रहाणे 200-250 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। एंड इट डिफाइंस कि रहाणे की पिक्चर अभी बहुत बाकी है। कौन जीते कौन हारे वो अलग बात है, बट रहाणे की पारी ने क्रिकेट फैंस का दिल जीता और जिंदगी में सबक दिया कि जब कभी निराशा आए तो हार मत मानो, क्योंकि आपको नहीं पता कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे